दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ जो माता अहिल्या जी की है, जिनको श्री राम ने इस दुनिया से तारा था। और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि आप सनातन धर्म के बारे में और जानना चाहते हैं और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आती रहूँगी। तो बोलो कमेंट में जय सिया राम। और अब हम कहानी शुरू करते हैं। भारतीय कथा संसार के अनुसार अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। ज्ञान में अनुपम अहिल्या रूप गुणों से संपन्न थी। अपने अतुल्य सौंदर्य और सरलता के कारण वे अपने पति की प्रिय थीं। इसके साथ ही वे अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, इसलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम मिला था। दोनों ही पति पत्नी धर्म पालन करते हुए प्रेम रस से परिपूर्ण जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे अद्भुत प्रेम को अचानक एक दिन बुरी नजर लग गई देवराज इंद्र की, जो कि स्वर्ग के देवता हैं। आप सब जानते ही होंगे। यह बुरी नजर थी इंद्रदेव की, जो अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त होकर उनका प्रेम पाने के लिए ललायित हो उठे। इंद्र को महर्षि गौतम की दैवीय शक्तियां और सामर्थ्य का ज्ञान था। इसके साथ ही वह अहिल्या के पति निष्ठा होने के सत्य से भी परिचित थे। इंद्र के पास इन शक्तियों से पार पाने का सामर्थ्य नहीं था, पर वह अहिल्या को भूलना नहीं चाहते थे। वह सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। समय अपनी गति से चल रहा और एक दिन महर्षि गौतम ने अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए कम से कम 6 माह तक वन के एकांतवास में तपस्या करने जाना होगा। अहिल्या ने उन्हें सहमति देते हुए उनकी प्रतीक्षा करने की बात कह विदा कर दिया। इंद्र बस ऐसे ही एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। ऋषि के जाते ही वह महर्षि गौतम का वेश धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गया। पति को वापस देख जब अहिल्या चौंकी तो उसने प्रेम जताते हुए कहा कि उनके सौंदर्य पाश ने वन में जाना संभव कर दिया क्या, इसलिए तपस्या का विचार छोड़ वापस आ गए। पति की बात सुनकर अहिल्या का मन मयूर नाच उठा। दोनों पहले से भी अधिक प्रेम से जीवन का आनंद लेने लगे। देखते ही देखते 6 माह का समय बीत गया। एक दिन अहिल्या ने सुबह सवेरे अपने आंगन में अपने पति की चिर परिचित पुकार सुनी। जब ऋषि का रूप धरे इंद्र तब तक सो ही रहा था। एक पल में ही अहिल्या को अनर्थ का ज्ञान हो गया। महर्षि गौतम को सामने पाकर अहिल्या पत्ते की तरह कांप उठी और उनके चरणों में गिर पड़ी। तब तक इंद्र को भी ऋषि के आने का भान न था, तो बिना देरी किए वे वहां से भाग निकला। अहिल्या से सारा वृत्तांत जान ऋषि क्रोध से भर उठे और तुरंत ही उन्हें श्राप दे दिया कि जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का भान ना हो वह जीवित नहीं रह सकती। तन और मन से पत्थर की तरह कठोर व्यवहार किया है, तू भी पत्थर ही हो जा आज से। ऋषि के श्राप और अपनी अज्ञानता से निराश अहिल्या ने तब अपने पति को रोते हुए समझाया कि आप इतनी दैवीय शक्तियों के संपन्न हैं, मालिक हैं। आप मुझे अकेला छोड़कर गए और बीते 6 माह में आपको एक बार भी आभास ना हुआ कि मेरे साथ कोई छल कर रहा है। मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूँ। मैंने अनजाने में अपराध किया है। भले ही मैं पराये पुरुष के साथ रही, पर मेरा मन पवित्र है, क्योंकि उस पुरुष को मैंने आप यानी अपना पति जानकर ही अपनाया था। तन और मन दोनों से ही मैं अपने पति के साथ थी। अहिल्या की बात सुनकर ऋषि उनसे सहमत हुए और कहा कि अब तो श्राप दे चुका हूँ, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। किंतु त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और वनवास के दौरान तुम्हें स्पर्श करेंगे। उनके स्पर्श से ही तुम्हारा पाप धुल जाएगा और तुम वापस अपने स्त्री रूप को प्राप्त करोगी। ऋषि के पाप को धारण करते हुए अहिल्या पत्थर की शिला बन गई और घोर प्रतीक्षा के बाद श्री राम के पावन चरणों के स्पर्श से स्त्री रूप में प्रकट हुई। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और जय श्री राम के नाम का रट करते रहें, क्योंकि वही है जो हमें भवसागर से तार सकते हैं। जय सिया राम। मैं राम नाम दीवानी और आप भी मेरे साथ राम नाम के दीवाने बन जाओ। ऐसे ही मेरी वीडियो को सुनते रहें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जय सिया राम।